बात बिहार के किशनगंज की करते हैं। वहां पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है कश्मीर को लेकर, एक सवाल को पूछे जाने को लेकर। सबसे पहले वो खबर देखिए, बिहार के किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा उजागर हुआ है। कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता बिहार का शिक्षा विभाग, ऐसा लगता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7वीं कक्षा की परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें कश्मीर को अलग देश के तौर पर माना गया। प्रश्न पत्र में दावा किया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि एक अलग देश है। छात्रों से परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया, 5 देशों चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। किशनगंज के माध्यमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह परीक्षा आयोजित की जा रही है जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की देखरेख में होती है। 2017 में भी इस तरह का मामला सामने आया था और इसी प्रश्न को तब भी पूछा गया था। तब काफी हाय तौबा मची थी और मानवीय भूल बताया गया था, लेकिन अब भी कुछ ऐसा ही पूछा गया। ये देखिए वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड द, यानी वो देश के हिसाब से पूछ रहे हैं कि वहां के देश के लोगों को क्या कहा जाता है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं वो क्वेश्चन पेपर जिसमें विवादित प्रश्न पूछा गया। आप देखिए ये वो क्वेश्चन पेपर है। सवाल है, इन देशों के लोगों को क्या कहा जाता है। द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड द, फिल इन ब्लैंक है, यहां पे लिखा है चाइनीज, ऐसे ही बताइए। तो इसमें सवाल है द पीपल ऑफ नेपाल आर कॉल्ड द, इसमें सवाल है द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड द, और इसी में चौथी लाइन है द पीपल ऑफ कश्मीर कॉल्ड द, यानी क्या वो कश्मीर को अलग देश मानते हैं। कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन पेपर में। इस पर देखिए अब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दोनों सत्ताधारी और विपक्ष के नेता। प्रश्न पत्र विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया है। कुछ अफसर पीएफआई के लिए काम करते हैं, यह कहा है बीजेपी ने। ऐसे प्रश्न सीमांचल इलाके में क्यों पूछे जाते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन पेपर किशनगंज में सामने आया। सीमांचल में ऐसे ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, यह सवाल पूछा बीजेपी ने। इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त हैं। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है। जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वहाँ के बच्चों में बिहार सरकार के अफसर अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। उधर कश्मीर पर विवादित सवाल पूछने पर एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। किशनगंज के स्कूल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय 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 हाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय 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 हाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय 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 हाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी हाय। और देखिए एक और बड़ी खबर इसी मामले में, बिहार के शिक्षा मंत्री बैकफुट पर है। उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि डीएम इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसने गलती की उस पर कार्रवाई होगी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री यहां कह रहे हैं कि गलती करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अभिलंब प्रतिवेदन देने के। और पटना से रूपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, एक बड़ी कंट्रोवर्सी किशनगंज में कश्मीर को लेकर जो सवाल पूछा गया, बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा विभाग जब पेपर फाइनलाइज करता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। उसमें पेपर्स को पूरा प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो देखते हैं कि क्या पेपर जा रहा है। तो केवल क्या एक आदमी की जिम्मेदारी तय की जाएगी या इसमें सरकार से भी सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए और सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये चूक है, भूल है, गलती है, ना तो ये चूक भूल गलती है बल्कि ये जानबूझकर किया गया दुस्साहस है, क्योंकि यही गलती 2017 में हुई थी। गलती या मानवीय भूल अगर एक बार होती है तो समझा जा सकता है, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार होती है तो ये जानबूझकर किया गया एक मानसिक दुस्साहस है। क्योंकि अल करीम विश्वविद्यालय में जो भारत का नक्शा होता है उसमें से आधा कश्मीर गायब
गायब हो जाता है। क्या वो मानवीय भूल थी? क्या वर्षों से शुक्रवार को स्कूल वहाँ बंद हो रहे हैं, क्या ये चूक की वजह से है? तब के शिक्षा मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी कहते हैं जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज के शिक्षा मंत्री आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जांच के आदेश दिए गए हैं, कार्रवाई होगी। 3 महीने पहले शुक्रवार को जो स्कूल बंद होते हैं उनकी जांच कराई गई, उनका आदेश दिया गया। आज ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश में जो कानून है स्कूलों को लेकर वही लागू होगा, लेकिन आज भी उस इलाके में, उस पूरे इलाके में शुक्रवार को ही स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन ना तो कार्रवाई हो रही है, ना तो कोई जांच हुई, ना तो जांच की रिपोर्ट आई। रुपेश, लेकिन इस मामले में क्या जांच होती है, क्योंकि ये मामला इतना हल्का नहीं है और जांच की बात कहकर केवल इसमें मिट्टी डाल दी जाए या जांच की बात कहकर इस मामले को टाल दी जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है और जिसने भी ये किया है गलती है, लापरवाही है, जानबूझकर किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।